बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा चैप्टर नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे 40 सेक्शन से, और इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। अब पिछले पोर्शन में हमने नोटिस की बात की है ना, जब इमूवेबल इंक्रोचमेंट आ गई है, इमूवेबल इंक्रोचमेंट के मामले में नोटिस से बात का आगाज़ होता है। नोटिस, अब ये नोटिस जो है वो हीयरिंग ऑफिसर की तरफ से जारी होगा। उसका पूरा तरीकाकार हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी पढ़ा है, तो उससे मिलता जुलता यहाँ पे है। 40 है सेक्शन इशुएंस एंड डिलीवरी ऑफ नोटिस। द नोटिस मे बी इशूड एंड डिलीवर्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। देख लें जरा, समन सर्विस जो होती है, पर्सनल सर्विस, द नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द ऑफेंडर। डायरेक्ट उसको थमाएं हम थ्रू एनी एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू रिसीविंग गिवन बाय सच ऑफेंडर, प्रोवाइडेड दैट रिफ्यूज़ल, अगर रिफ्यूज़ल है दैट नोटिस की शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी। अगर उसने कहा मैंने नहीं मानना, तो भी वैलिडिटी उसकी बरकरार रहेगी कि हम बंदे से मिले, हमने उसको कह दिया, ये धमाया तो नहीं पकड़ा, बस ठीक है। यहाँ पे हम एक फुटेज बना लेंगे कि बंदा गया था, बॉडी कैम लगा हुआ है, हम उसको थमा रहे हैं, बंदे ने नहीं लिया, तो हमारे नोटिस सर्विस की वैलिडिटी जो है वो बरकरार रहेगी, हमने नोटिस दे दिया। अब दूसरा है सर्विस एट प्रेमिसेस। अगर वो बंदा कहीं पे लोकेटेड नहीं है जहाँ पे उसको थमाया जा सके, नोटिस शैल बी सर्व्ड थ्रू कोरियर सर्विस बाई पोस्ट, जो उसका लास्ट नोन एड्रेस होगा उसके ऊपर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इफ़ द ऑफेंडर इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो शैल बी सेंट एट द लास्ट नोन एड्रेस, हम भेज देंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर अफेंडर मालिक नहीं है, इफ़ द अफेंडर इज ऑक्यूपाइंग ऑनर, टेनेंट है या फिर अदरवाइज है, जो बंदा वहाँ पे मौजूद है उसी ने ये मामला किया है, असल मालिक ने किया ही नहीं, तो फिर हम वो टेनेंट है जो किराएदार है या जो भी है, हम उसी के खिलाफ उसी को नोटिस दे के हम कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। और एक और मोड है कि अफिक्सिंग ऑफ नोटिस इफ सर्विस ऑफ एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट इन द मैनर सेट आउट अबव। अब ऊपर वाले सारे मामले जो हैं वो नहीं हो सकते, द नोटिस शैल बी अफिक्स एट द कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस, उस घर के बाहर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जहां से वो बंदा अपना बिजनेस वगैरह करता रहा है। डी क्या है, पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर, ये भी बात नहीं बन रही, तो फिर हम इफ द सर्विस फॉर एनी रीजन इज नॉट पॉसिबल और एक्सपीडियंट इन द मैनर, ऊपर वाले किसी में भी नहीं हो सकता, फिर हम डेली उर्दू न्यूज़पेपर में देंगे, ठीक है, जिसकी वाइड सर्कुलेशन हो। और उसके बाद लोकल प्रोक्लेमेशन है, अगर हमें समझ नहीं आ रही कि ये भी बंदा न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या ये भी मुनासिब नहीं होगा, तो फिर लोकल प्रोक्लेमेशन है, ऐलानात वगैरह लाउड स्पीकर से करवाए जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है इसका सब सेक्शन, वेयर सर्विस इज मेड बाय द एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय के थ्रू करवाते हैं तो ही शैल सर्टिफाई ऑन द डुप्लीकेट, हो दूसरी उसकी कॉपी के ऊपर साइन लेके आएगा कि मैंने ये करवा दिए और उन्होंने साइन कर दिए कि मैंने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर 9 है पेनल्टीज। पेनल्टीज अंडर द एक्ट सेव एज मे बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, सिवाय उसके जो एक्ट में दिया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ शेड्यूल लॉज ओनली दोज पेनल्टीज मे बी इम्पोज्ड विच आर परमिटेड अंडर रेलिवेंट लॉज। जो रेलिवेंट लॉज में, शेड्यूल लॉज में या फिर इस एक्ट में लिखा हुआ है, पीरा एक्ट में, उसी के मुतल्लिका उसी लिमिट के अंदर रहते हुए पेनल्टीज लगेंगी, प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी अंडर द एक्ट शैल बी इम्पोज्ड। तो इस एक्ट के अंदर जो भी अपना पेनल्टी लगेगी, कोई ऐसी पेनल्टी नहीं लगेगी सेव इन द मैनर, सेव इन वही एक्सेप्ट के मैनों में आएगा, एक्सेप्ट की मीनिंग में कि जो भी इस एक्ट में लिखा हुआ उसके सिवा किसी और सूरत से हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। उसके बाद पेक्यूनरी लिमिट्स फॉर पेनल्टीज हैं, देखें ज़रा, द पेक्यूनरी jurisdiction for the purpose of imposition of penalties shall apply to all the officers of the authority as may be prescribed.
चैप्टर 10 है प्रिवेंटिव मेजर्स। तो एक तो ये है कि पहले भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी कहा गया है कि उसने प्रिवेंट करना है चीज़ों को। अब हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, किसी से हम सिक्योरिटी लेंगे, किसी से कोई बांड वगैरह लेंगे, तो वो चैप्टर 8 है सीआरपीसी का। उसके अकॉर्डिंग हियरिंग ऑफिसर जो हैं वो हिज ओन मोशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हो वो प्रोसीड करके उस लिहाज से सिक्योरिटी वगैरह ले सकते हैं। चैप्टर 11 ऑफेंसेस है। 44 में ऑफेंसेस whosoever intentionally or without cause refuses to receive the notice or prevents the service of notice by absconding or averting proclamation, या फिर हमारे नोटिस को किसी भी तरह से कोई मुतासर करता है या रिसीव नहीं करता, वो ऑफेंस होगा। डिसओबेज एनी ऑर्डर, हमारे ऑर्डर को जो नहीं मानता वो भी ऑफेंस होगा। फेल्स टू अपीयर इन पर्सन, बुलाया जाता है नहीं आता वो भी ऑफेंस होगा। फेल्स टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, हम कोई कहते हैं हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट नहीं देता वो भी ऑफेंस होगा। फेल्स टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन मैनर, जैसे हम कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन दे वो नहीं देता तो वो भी ऑफेंस होगा। ऑफर्स रेजिस्टेंस, वो रेजिस्ट करता है हमारे काम के अंदर, या सस्पेक्टेड आर्टिकल है उसके पास, तो लॉफुल अथॉरिटी जो है वो उसको रेजिस्ट करता है तो उसको भी हम ऑफेंस में लेंगे। रिफ्यूज़ल टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कंसर्न्ड ऑफिसर, इस एक्ट में या फिर शेड्यूल लॉज में अगर कोई काम किसी से हमें कोई हेल्प चाहिए वो नहीं करता, कोई इन्फॉर्मेशन के मामले में या किसी और मामले में, तो वो भी ऑफेंस होगा। वो ऑब्स्ट्रक्ट्स इन एनी अदर मैनर, रुकावट डालता है किसी और मामले में किसी ऑफिसर या कंसर्न्ड ऑफिसर की ड्यूटीज़ में, या इंक्रोचेज अपॉन स्टेट प्रॉपर्टी, इंक्रोचमेंट करता है। रिमूव्स एनी मूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, उस बंदे के पास ये अथॉरिटी नहीं थी किसी भी डिपार्टमेंटल जो लॉज हैं उनकी प्रोविजंस में कि वो उस स्टेट प्रॉपर्टी को वहाँ से रिमूव करता, अगर उसने रिमूव किया तो हम उसको पकड़ेंगे। फेल्स टू ओबे ईपीओ और एब्सोल्यूट ऑर्डर, तो ये भी ऑफेंस होगा अगर वो ईपीओ को नहीं मानता या एब्सोल्यूट ऑर्डर को नहीं मानता। अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन, वो अटेम्प्ट करता है कोई ऑफेंस कमिट करने का तो उसको भी हम जो है ऑफेंस ही कहते हैं। ही शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, उसको हम 6 माह तक कैद रख सकते हैं, और फाइन जो है वो 300,000 यानी 3 लाख तक हो सकता है फाइन। अब आगे है 45 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ऊपर तो पर्सन यानी आम नेचुरल पर्सन एक बंदे की बात कर रहे थे, अब हम कंपनीज की बात करेंगे। तो पर्सन में कंपनी भी तो आ जाती है ना, दरअसल नेचुरल पर्सन की हमने बात कर ली, अब हम करते हैं बात इसकी। वेयर एन ऑफेंस अंडर द एक्ट हैज़ बिन कमिटेड बाय अ कंपनी या सच कंपनी इज लाइबल टू पनिशमेंट फाइन, ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी उसी तरह ही, ठीक है। अब कंपनी तो हमने क्या दिया, कंपनी से फाइन भी लेना, तो अरेस्ट किसको करना है फिर, फाइन वगैरह तो होगा। लेकिन एक और बात है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सबसेक्शन 1, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इसके कतई नज़र वेयर इट इज़ प्रूव्ड कि जो ऑफेंस है या उसका जो एट्रीब्यूटेबल है टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर, तो जो उस कंपनी का हेड है या डायरेक्टर है या सेक्रेटरी है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये ऑफेंस हुआ है, तो हम उस बंदे को नेचुरल पर्सन के तौर पर भी प्रोसीड करेंगे, उसको पनिशमेंट उस लिहाज से हो सकती है। अगर ओवरऑल कंपनी के डिसीजन में ये बात थी तो फिर तो कंपनी को फाइन वगैरह करेंगे, कंपनसेशन लेंगे, ठीक है। अगर पता चल गया कि वहाँ पे किसी बंदे का कसूर भी इन्वॉल्व है तो फिर हम बंदे को डायरेक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी, कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ द पर्पस, कोई भी कंपनी वगैरह। 46 है पर्सनेटिंग अ मेंबर, किसी
ऑफिसर की नकल उतार कर कोई काम करना या जाली अफसर बनना, ये वो वाली बात है। Whosoever pretends to hold any particular post or office or a member, officer or employee under the act, knowing that he does not hold, उसको पता है कि वो ये ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा लेकिन वो ऐसा कर रहा है, तो पता ही होता है ना बंदे को मैं जाली हूँ, and in such assumed character does or attempts to do any act अंडर कलर ऑफ सच ऑफिस, उस ऑफिस के इख्तियारात में से कोई इख्तियार इस्तेमाल करता है, तो शेल बी लायबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 170 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो यहाँ पे सजाएं दी गई हैं, तो उस लिहाज से उसको सजा मिलेगी। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अब कोई ऑफिसर है तो लॉफुल अथॉरिटी के साथ, लेकिन वो अथॉरिटी से ज़्यादा जो आगे चला गया, तो उसका क्या होगा फिर? एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट, हमारा कोई बंदा है इन्फोर्समेंट का, वो एक्सरसाइजेज पावर बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा उसने पावर इस्तेमाल कर ली है, किसी को जुर्माना ज़्यादा कर दिया है या कोई प्रोविजन छोड़कर उसने बाईपास कर लिया है, एंटर्स और सर्चेज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, कहीं पे वो घर में दाखिल हो गया है। और उसके बाद है वकेशियसली एंड अननेसेसरीली डिलेज द फॉरवर्डिंग टू अ कोर्ट, या कोर्ट में अपनी मन मर्जी से गैर ज़रूरी तौर पर अपनी पसंद नापसंद के लिहाज से उसने कोई कार्रवाई की है, जहाँ पे वो पर्सन को आगे ले जाने पर बाउंड था, वो नहीं लेके गया, कंडक्ट्स फॉल्टी और डिफेक्टिव इंस्पेक्शन की है उसने, और उसके बाद मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, उसने कोई गलत स्टेटमेंट दी है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी है, गिल्टी ऑफ विलफुल ब्रीच ऑफ नेग्लेक्ट, उसने कोई गफलत दिखाई है लॉ की प्रोविजंस के लिहाज से, और ऐसा और एनी ऑर्डर या कोई ऑर्डर उसने नहीं माना उस लिहाज से, या फिर इंस्ट्रक्शन जिसको मानने का या ओबे करने का बाउंड था, तो वो भी गिल्टी होगा। इज गिल्टी ऑफ एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, ये ड्यूटी में कोई इरेगुलरिटी या फिर गफलत, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इनसबॉर्डिनेशन और ब्राइबरी, कोई रिश्वत या फिर ऊपर वाले ऑफिसर की बात ना मानना, इनके अलावा भी उसने कहा भी गफलत हो सकती है। एंगेजेस हिमसेल्फ इन एनी मैनर और पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन एनी एक्शन, किसी भी मामले में किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व है, रिजल्ट ऑफ थॉटिंग द इन्फोर्समेंट को मुतासर करने वाली चीज़, उसमें वो जो है वो मुलव्वस है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस सॉट टू बी अचीव्ड अंडर, जो काम अंडर द एक्ट किया जाना जरूरी है उसमें वो रुकावट डाल रहा है, तो ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 6 months, और इन साहिब को जो है वो 100,000 यानी 1 लाख जुर्माना तक हो सकता है।